इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई इलाके अब हॉटस्पॉट घोषित किए जा चुके हैं और इन हॉटस्पॉट को सील कर दिया गया है। अलग अलग शहरों में हमारे संवाददाताओं ने हालातों का जायजा लिया है। आप सभी शहरों से ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मुरादाबाद जनपद में हड़कंप मचा हुआ है। लगभग अभी 30 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और मुरादाबाद में लगभग 7 हॉटस्पॉट क्षेत्र बनाए गए हैं जहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुरादाबाद में और मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरी तरह से यहां पर जो है इस इलाके में प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। ये मुरादाबाद का जो मुख्य मार्ग है वहाँ की स्थिति है कि कोई भी यहाँ पर परिंदा भी आपको दिखाई नहीं देगा और चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और यहाँ जो खान पान की चीज़ है, रोज़मर्रा की चीज़ है लोगों की, वो यहाँ पर जो है जो होम डिलीवरी के माध्यम से जो है यहाँ उनके घर तक पहुँचाई जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस का गश्त है वो लगातार पुलिस का गश्त यहाँ पर हो रहा है। पुलिस वाहन के माध्यम से जो है यहाँ मार्गों पर है और यहाँ जो लोग घरों से बाहर बेवजह निकल रहे हैं उनको घर के अंदर जाने की सलाह दी जा रही है। लोगों को घर से बाहर निकलने की बिल्कुल मनाही दी है और यहाँ जो हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं उनमें इमरजेंसी में ही लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं, चाहे दवाई के लिए चाहे किसी अन्य कार्य के लिए। केवल इमरजेंसी में उनको घरों से बाहर निकलने की इजाज़त है, उसके अलावा घर से बाहर नहीं निकल सकते। और ये पूरा इलाका जो है पूरी तरह से बंद है और यहाँ जो दुकानें हैं ये तो लगभग 21 और लगभग 25 दिन से पूरी तरह से बंद है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ से आगे ही कुछ दूरी पर जहाँ हॉटस्पॉट इलाका है वो वहाँ बैरिकेड लगा दिया गया है। वहाँ जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है, ना कोई वाहन जा सकता है, ना कोई शख्स अंदर जा सकता है। और पुलिस फोर्स जो है भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि यहाँ जो 7 हॉटस्पॉट इलाके हैं वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जो है उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति काफ़ी यहाँ पर मुरादाबाद में खराब है, लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए मुरादाबाद से शाहनवाज अली। चंद मुट्ठी भर लोगों की लापरवाही मेरठ पर भारी पड़ती जा रही है। मेरठ ही नहीं पूरे देश पर भारी पड़ रही है। वो कोरोना से संक्रमित हैं लेकिन बावजूद इसके अपने घर में बैठे हैं, ना पुलिस को बता रहे हैं ना स्वास्थ्य विभाग को बता रहे हैं। और मेरठ की बात करें तो शायद इसी लापरवाही की वजह से अब तक 68 कोरोना वायरस के मामले मेरठ में आ चुके हैं और इसीलिए जो हॉट स्पॉट 9 या 11 थे उनकी संख्या बढ़कर अब 19 हो गई है। उन्हीं में से एक हॉट स्पॉट है जलीकोठी इलाका। और यहाँ देखिए कि किस तरीके से जो पुलिस है पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर जुटी हुई है, डटी हुई है। पहले ये पुलिसकर्मी हॉट स्पॉट से बाहर थे लेकिन अंदर लोग बाज नहीं आ रहे थे। ये वही हॉट स्पॉट है कि जहाँ पुलिस की टीम जब कुछ कोरोना वायरस मरीज जो मिले थे उनकी जांच करने के बाद इस इलाके को सील करने और बाकी की जांच के लिए जब स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पहुंची थी तो यहां पुलिस पर पथराव कर दिया था और जिसमें जो सिटी मजिस्ट्रेट है वो भी घायल हो गए थे। अब एहतियात के तौर पर यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हर रोज पुलिसकर्मी इसी तरीके से यहां मुस्तैदी से जुटे रहते हैं, डटे रहते हैं और इस इलाके में किसी को भी आने जाने की पूरी तरीके से पाबंदी है। कोई यहां आ जा नहीं सकता, पूरी तरीके से इस इलाके में पाबंदी की गई है। खाली यही नहीं बल्कि 19 हॉट स्पॉट है शहर में जहां इसी तरीके से पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। रही बात इसकी कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनकी जरूरत है तो ऐसे में उन लोगों के घर तक जो चीजें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। क्या पूरी व्यवस्था की गई है यही हम जानते हैं जो इंस्पेक्टर दिल्ली गेट हैं रविंद्र सिंह पलावत। रविंद्र जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, हॉट स्पॉट है ये पूरा इलाका लेकिन लोगों की रोजमर्रा की चीजें हैं, दूध हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, राशन है, किस तरीके से व्यवस्था की है? उनके घर पे होम डिलीवरी की मदद से पहुंचा जा रहा है। जिसकी कोई समस्या आती है तत्काल उसको होम डिलीवरी उपलब्ध कराई जाती है और राशन घरों पर पहुंचा जा रहा है और किसी को बाहर निकलने की अलाउ नहीं है। और सब जगह पुलिस PSC ला रखी है। जिसकी समस्या है जो लोग नहीं मान रहे उनको अंदर जाके डंडे से इशारा करके हम लोग अंदर जाने की हिदायत कर रहे हैं कि आप लोग बाहर ना आए, ऐसे में अपने को बचाएं जिससे हमारा हिंदुस्तान अच्छा रहे। तो किस तरह की ज्यादा डिमांड आती है? पुलिस प्रशासन के पास आती है, लोग कैसे कर रहे हैं भी आपसे कि हमें ये चीज चाहिए? ज़्यादातर 112 पर कॉल करते थे, वहाँ पे राशन ये नहीं है, दूध नहीं है, खाना नहीं है, राशन नहीं है। तो हम लोग उचित माध्यम से जो जिसके संपर्क में जो चीज़ें हैं उनको बताते हैं और उनका एड्रेस देते हैं, उनके घर पहुँचवा देते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है, कोरोना वॉरियर्स हैं ये लोग, पुलिस है, सफाई कर्मचारी है, प्रशासन की टीम है। ये लोग समझते हैं कि मजबूरी किसका नाम होता, लेकिन शायद इस इलाके के उन लोगों को भी समझना चाहिए था कि जिस पुलिस पर फूल बरसाने चाहिए थे उन पर पत्थर बरसाए हैं। अब बुरे वक्त में यही पुलिस काम आ रही है और यहाँ
परिंदा भी पर नहीं मार रहा, इस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ लिखा है संक्रमित क्षेत्र प्रवेश वर्जित है, क्योंकि इस इलाके के जो 6 लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, पुलिस पर हमला करने वाले एक शख्स को जब पुलिस ने हिरासत में लिया था तो पता लगा वो भी कोरोना पॉजिटिव था। पूरे पुलिस की नींद उड़ी हुई है। 2 दरोगा, 2 कांस्टेबल और 1 स्वीपर, उसको क्वारंटाइन करा गया है। परसों उनकी रिपोर्ट आएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शायद लोगों को अब भी समझ जाना चाहिए कि देश पर एक ऐसा खतरा है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। खुद भी समझने की जरूरत है, खुद भी जागरूक रहने की जरूरत है, और सिर्फ इस शत्रु से हम सिर्फ अपने घर में लड़कर रह सकते हैं, शायद बाहर आने की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। बात बनारस की करें तो हम बनारस के अभी मदनपुरा इलाके में हैं, और ये वो इलाका है जो सील में आता है। सील के इलाकों की बात करें तो गंगापुर, लोहता, बजडिया और मदनपुरा। सबसे जो बड़ी बात हुई है आज वो ये कि इस क्षेत्र को अभी सील होने के साथ साथ बफर जोन घोषित किया गया है, और बफर जोन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये कि अब इस क्षेत्र में कोई भी नहीं घुस पाएगा, या ऐसे कह लें कि जो लोग प्रवेश करते थे, चाहे वो सफाई कर्मी है या एसेंशियल चीज़ों को लेके, चाहे वो गैस हो या फिर बिजली से जुड़े हुए लोग हों, उनके जाने पे पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी। और पाबंदी लगाने के साथ एक नियत समय, जिसको 1 घंटा के लिए यहाँ के जिलाधिकारी ने तय किया है, उस 1 घंटे में ही उन लोगों को इन सारी सुविधाओं को दिया जाएगा। यही नहीं, यदि दूसरी ओर देखा जाए तो निश्चित तौर पे ये उन लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जिनको प्रशासन की ओर से निर्देश दिया गया होगा, जिनके पास इस बात की परमिशन होगी कि इन क्षेत्र में वो घुसेंगे। समझा जा सकता है कि बफर जोन सिर्फ इसलिए शुरुआत की जाती है क्योंकि लोग जो सुरक्षित हैं वो रहेंगे, साथ ही साथ जो उनसे सटे हुए इलाके हैं, सील एरिया के अगल बगल के इलाके पर भी थोड़ी सख्ती बढ़ाई जाती है। समझा जा सकता है कि बनारस में अभी राहत की बात यह है कि अभी जो संख्या की बात कर लें तो 9 लोग थे, 9 लोगों में 2 लोग ठीक हुए, 1 की मृत्यु हुई थी, मतलब अभी 6 लोग हैं, जो एक राहत भरी खबर है। लेकिन प्रशासन का जो प्रयास है, प्रशासन के जो कोशिश है, वो लगातार इस बात को लेके हैं कि ये संख्या न बढ़े। देख सकते हैं आप, एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे सील एरिया। निश्चित तौर पे इस एरिया में किसी भी ढंग के गाड़ी के, किसी भी तरह के लोगों की, इवन जो पुलिस के लोग हैं, सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, इनकी भी जिनकी ड्यूटी है वो ही इस क्षेत्र में जाएंगे। बाकी किसी भी लोगों के प्रवेश करने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। लॉकडाउन आज तीसरा दिन है, और तीसरे दिन भी अगर हम बात करें तो इस समय हम कचहरी चौराहे पे मौजूद हैं, और यहाँ भी आप देखेंगे सुबह का तकरीबन जो है लोगों का आवागमन जो है पूरी तरीके से आपको सड़कों पे नजर आएगा, गाड़ियों का आवागमन नजर आएगा। यानी जो कि ये लॉकडाउन है और 1 हफ्ते तक जब सख्ती से पालन करने की बात कही गई है, उसके बाद के हालात ये हैं कि गाड़ियाँ अपने आप आराम से आ जा रही हैं। पुलिस के जवान उन्हें रोकते हैं तो वो पास दिखाते हैं या अन्य कोई बहाना करते हैं। पूरी तरीके से आप देखेंगे ये कचहरी चौराहे का हालात है, और यहाँ पे एसएसपी और डीएम और तमाम जो अधिकारीगण हैं उनके जो है कार्यालय हैं। उसके बाद भी यहाँ का आवागमन देख करके साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्हें अभी इस बात का इल्म नहीं कि मामला किस कदर गंभीर है, और वो सुबह हर रोज़ इसी तरीके से बाहर निकलते हैं। जबकि सरकारों ने साफ कह दिया है कि कहीं ना कहीं पूरे 1 हफ्ते तक सख्ती से, कड़ाई से पालन होगा और लॉकडाउन का लोग पालन करें, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और 3 मई तक इसलिए लॉकडाउन का सरकार ने निर्देश दिया है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। इंडिया न्यूज शहर शहर इस बात की पड़ताल कर रहा है कि जो हॉट स्पॉट्स हैं वहां पर व्यवस्था कैसी है। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और तस्वीरें दिखाते हुए आपको बता देता हूं, ये सामने जो आप देख रहे हैं टीला मोड़ इलाके की ऑक्सी होम सोसाइटी है, ये भी एक हॉट स्पॉट है। और तस्वीरें दिखाते हुए साथ साथ आपको बता देता हूं कि गाजियाबाद में टोटल 15 हॉट स्पॉट्स हैं। लॉकडाउन के दौरान जब हॉट स्पॉट्स चिन्हित किए गए तो इनकी संख्या 13 थी, लेकिन बाद में ये 15 हो गए क्योंकि 2 और इलाके कोरोना संभावित हो गए। उन्हीं में से ये एक ऑक्सी होम है जिसे पहले से ही जो हॉटस्पॉट है उसमें रखा गया था। आप देखिए यहाँ पर पड़ोस में एक मार्केट भी है जो पूरी तरह से बंद है, वहां पर दवाई की दुकान और किराना की दुकान भी बंद है, लेकिन जरूरी सेवाएं लोगों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं ये बात भी हम सुनिश्चित करना चाहते थे, इसीलिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सामने देखिए आपको कुछ ये बॉक्सेस दिखाई देंगे जो सप्लाई के रूप में आए हैं। ये सूखे राशन के बॉक्सेस हैं और जो वेंडर्स हैं उन्हें चिन्हित किया गया है कि वो हॉट स्पॉट्स तक सामान पहुंचाएं। आसपास के जो वेंडर्स हैं वो यहाँ पर सामान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर भी यहाँ व्यवस्था की जा रही है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसके लिए यहाँ पर इमरजेंसी वाहन की व्यवस्था कराई जाती है।
आवाजाही क्योंकि पूरी तरह से बंद है, ना तो सोसाइटी का कोई व्यक्ति बाहर आ सकता है, ना ही कोई व्यक्ति यहां से अंदर जा सकता है। 3 सेवाएं ऐसी हैं जो यहां पर आवाजाही कर सकती हैं, उनमें है सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मी। हालांकि अगर कोई इस रोड पर भी आ जाता है तो उसको हटाने की व्यवस्था यहां पर की जा रही है। इधर देखिए, ये जो गाड़ी है ये वेंडर की गाड़ी है और ये सामान लेकर आए हैं। अगर सोसाइटी के अंदर किसी को सामान चाहिए तो वो सामने गार्ड रूम से कहेगा, वहां से इंटरकॉम के माध्यम से बताया जाएगा और गार्ड रूम के माध्यम से पुलिस की मदद से व्यवस्था की जाएगी कि जो सामान है वो संबंधित घर में पहुंच जाए, चाहे दवाई हो, राशन हो, किराना हो, कोई भी सामान हो। अब अगर ओवर कश्मीर घाटी में लॉकडाउन फेज़ 2 पर भी सख्ती से अमल हो रहा है। हालांकि आज जुम्मा का दिन है और काफ़ी संख्या में नॉर्मली लोग घरों से बाहर निकल के जुम्मा की नमाज के लिए मस्जिदों में आते हैं, लेकिन पिछले लॉकडाउन के दौरान भी हमने देखा कि लोग घरों में ही नमाज पढ़ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रख रहे हैं। आज भी जुम्मा का दिन है और इस वक्त हम श्रीनगर में एक मस्जिद के बाहर खड़े हैं जहाँ पे नॉर्मल दिनों में काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ पे आसपास काफ़ी सरकारी दफातर हैं और ये लाल चौक के बीचों बीच ये मस्जिद है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दरवाजे पे ताला लगा दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आज जुमा की नमाज नहीं होगी, बल्कि लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों में ही जुमा की नमाज पढ़ें और बाहर ना आएँ, अपने आप को खतरे में ना डालें, लोगों को भी खतरे में ना डालें। जो यहाँ की बड़ी बड़ी ज़ियारतें हैं, मस्जिदें हैं, वहाँ का भी यही हाल है। पिछले लॉकडाउन के दौरान भी हमने देखा कि जो बड़ी बड़ी मस्जिदें जैसे जामा मस्जिद श्रीनगर है, हज़रत बल का श्राइन है, वहाँ पे भी गैदरिंग्स नहीं हुई और लोगों ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया गाइडलाइंस को, जो कि भी प्रशासन की तरफ से दी गई है। हालांकि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में जो कोविड पॉजिटिव मामले हैं वो 300 से पार हो चुके हैं, लेकिन लोग सख्ती से लॉकडाउन पर अमल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फैलाव है वायरस का, इसको रोका जाए।